प्यारे सज्जनों, हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु के हुक्म को नहीं मानते। जब तीसरे गुरु अमरदास जी ने अपना उत्तराधिकारी चुनने का मन बनाया तो उनके शिष्यों में से बहुत से ऐसे भी थे जिन्हें विश्वास था कि शायद गुरु साहब उन पर दया करेंगे, उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। पर जैसा कि आमतौर पर ऐसी स्थिति में होता है, गुरु साहब ने सबको इत्मीनान से परीक्षा की कसौटी पर परखा और हुक्म दिया कि अमुक मैदान में सब अपनी अपनी मिट्टी ला करके चबूतरे बनाओ। सेवकों ने चबूतरे बनाए, लेकिन आपने देखते ही उनको कह दिया कि ये ठीक नहीं, इन्हें फिर से बनाओ। लोगों ने वो फिर से चबूतरे तोड़े और बनाए। आपने दोबारा उनको देखा तो फिर कहा ये चबूतरे ठीक नहीं। लोगों ने तीसरी बार भी चबूतरे तोड़े और फिर बनाए। आपने फिर से कहा ये जगह ठीक नहीं है, अपनी अपनी मिट्टी उस दूसरे मैदान में ले जाओ और फिर वहाँ बनाओ। लोगों ने वो मिट्टी दूसरे मैदान में पहुँचाई और फिर वहाँ चबूतरे बनाए, लेकिन आपने फिर से उन चबूतरों को पसंद नहीं किया। ये उस समय का वाक़या है जब आपने सदगुरु अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उस समय आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। उस समय गुरु साहिब लगभग 95 साल के थे। जब 4-5 बार इस तरह से हुआ, चबूतरे आपको पसंद नहीं आए, आपने उनको फिर गिराने का आदेश दिया और फिर बनवाया। तब कुछ लोगों ने सोचा कि 70 साल के बाद आदमी की अकल काम नहीं रहती। गुरु साहिब की उम्र तो 95 साल की है। सो ये सोचकर बहुत से लोग हट गए। जो लोग रहे उनसे गुरु साहिब जी चबूतरे बनवाते रहे और गिरवाते रहे। आखिर कब तक एक एक करके सभी छोड़ गए। केवल एक रामदास ही रह गए जो चबूतरे बनाते रहे और गुरु साहब के पसंद न करने पर गिरा देते रहे। दूसरे शिष्य जो आपको गुरु के आदेश का पालन करते देख रहे थे, आपका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि आप तो सौदाई हो, जो गुरु को प्रसन्न करने के लिए बार बार चबूतरे बना रहे। रामदास जी ने थोड़ी देर काम रोक कर उनसे कहा, भाइयों, सारी दुनिया अंधी है, केवल एक व्यक्ति है जिसे दिखाई देता है और वो है मेरे सतगुरु। सतगुरु के सिवाय बाकी सारी दुनिया पागल है। इस पर शिष्य कहने लगे कि आप और आपके गुरु दोनों की अकल कायम नहीं। रामदास जी रो पड़े और बोले कि आप मुझे चाहें जो मर्जी हो कह लो, लेकिन गुरु साहिब को कुछ न कहो, क्योंकि अगर गुरु साहिब की अकल कायम नहीं रही तो फिर किसी की भी अकल कायम नहीं रहेगी। गुरु साहिब अगर इसी तरह से सारी उम्र हुक्म देते रहेंगे तो रामदास सारी उम्र चबूतरे बनाता रहेगा। आपने खुशी खुशी 70 बार चबूतरे बनाए और 70 बार चबूतरे गिराए। इस पर गुरु अमरदास जी ने कहा, रामदास, अब तुम भी चबूतरे बनाना छोड़ दो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने बिना कुछ कहे सुने पूरे समर्पण से मेरा हुक्म माना है। गुरु साहिब चबूतरे क्यों बनवाते रहे, क्यों गिरवाते रहे? केवल इसलिए कि जिस हृदय में नाम रखना है और जहाँ से करोड़ों जीवों को फायदा उठाना है, वो हृदय भी किसी काबिल होना चाहिए। रामदास जी का दृढ़ विश्वास देखकर, दृढ़ प्रेम देखकर गुरु अमरदास जी ने उनको अपनी छाती से लगा लिया और रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया। कोई कमी नहीं है इस दरबार में, आकर तो देख, भरती हैं झोलियां सबकी, एक बार झोली
फैला कर तो देख। जब गुरु नानक देव जी किशोर अवस्था में थे, उन्हें उनके पिता ने फसलों की देख रेख के लिए खेत पर भेजा। वे खेत में जाकर प्रकृति के सौंदर्य और गुरु के ध्यान में खो गए। आने जाने वाली बड़ी हैरत से और हंसी से उन्हें निहारते और निकल जाते। हैरत इसलिए कि चिड़िया दाना चुग रही थी और वे आनंदित हो रहे थे। हंसी इसलिए कि बालक नानक की मूर्खता समझकर वे रोमांचित हो रहे थे कि ये कैसा बुद्धू है। पिता ने खेत रखवाली करने के लिए भेजा है और ये चिड़ियों को भगा नहीं रहा, बल्कि उनको खाते देखकर प्रसन्न हो रहा है। कुछ लोगों ने घर जाकर शिकायत कर दी। पिता दौड़े दौड़े खेत पर पहुंचे तो देखा कि सैकड़ों की दातात में चिड़ियां खेत चुग रही। पिता ने चिड़ियों को खेत से भगाया। ये देखकर बालक नानक ने उन्हें रोकते हुए कहा, पिताजी, इन्हें मत भगाइए, चिड़ियों को दाना चुगने दीजिए। पिता ने कहा कि कैसी मूर्खता भरी बातें करते हो। चिड़िया जब दाना चुग जाएंगी तो हमारे लिए क्या बचेगा। बालक नानक ने आसमान की ओर उंगली उठाते हुए कहा, इसे इस निरंकार पर छोड़ दीजिए। उसको सबकी चिंता है, हमारी भी और इन चिड़ियों की भी। बालक नानक के मुख से निकला, राम दी चिड़िया राम दा खेत, चुग लो चिड़ियों भर भर पेट। जब फसल कटी तो सब हैरत में थे, क्योंकि पूरे गांव में सबसे अधिक दाना गुरु नानक जी के खेत से ही निकला था। ये है विश्वास की ताकत। बंदगी और भरोसा सतगुरु पर इतना करो कि संकट हम पर हो और चिंता हमारे सतगुरु की हो। भजन सिमरन को समय जरूर दें। आपकी पहली जरूरत भजन सिमरन है। समय के पास भी इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। सिमरन सिमरन सब करे, सिमरन करे न कोय, जो तन मन से सिमरन करे वो सतगुरु का हो। प्यारे सज्जनों, एक रूह जिसे पूर्ण सतगुरु के द्वारा नामदान मिला होता है, जब वो शरीर को छोड़ती है तो काल के दरबार में उसे पेश होना पड़ता है। उस वक्त सतगुरु अपनी रूह को लेने आते हैं। सतगुरु और काल में वकालत होती है। काल सतगुरु से कहता है कि आपकी रूह ने भजन सिमरन तो किया है, लेकिन मन से नहीं किया। सतगुरु कहते हैं कि मन से मेरा कोई मतलब नहीं है, मन तो तेरा है, मुझे मेरी रूह से मतलब है। रूह ने मेरा हुक्म माना है, वह भजन सिमरन पर बैठी है। सतगुरु के हुक्म के पीछे राज होता है। इसलिए सतगुरु हमें अपने सत्संगों में बार बार समझाते हैं कि मन लगे या न लगे, आपको हर हालत में भजन सिमरन पर घड़ी दो घड़ी बैठना ही है। हमें भी अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास करना है। सांसारिक वस्तुओं की अभिलाषा को समाप्त करते हुए गुरु के हुक्म के अनुसार अधिक से अधिक समय भजन सिमरन पर देना है।